नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सेक्कर से मैं बब्बल शर्मा। हम पढ़ रहे हैं कवि तुलसीदास को। तुलसीदास जी के उत्तरकांड का वर्णन हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें शांत रस के माध्यम से जगत को निस्सार बताते हुए तुलसी श्री राम के चरणों में भक्ति करने की बात कहते हैं। वो ये मानते हैं कि संसार के जितने भी भोग हैं, संसार के जितने भी आनंद विलास हैं, पिता पुत्र भाई पत्नी माँ, जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितना भी धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य है, वो सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है और अंततः व्यक्ति अकेला रह जाता है। और उसको जब शरण मिलती है तो वो केवल परमात्मा के चरणों में मिलती है, श्री राम के चरणों में मिलती है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है राम प्रेम ही सार है। सार यानी जो अंत का सत्य है, हमारे जीवन का जो परम सत्य है, वो है भगवान के चरणों में प्रेम करना, श्री राम के चरणों में प्रेम करना। तो आइए हम पढ़ते हैं इनके पदों को। गजबाजी घटा घट भूरी भटा बनिता सुख भो सुत भोह तके सब वई धरनी धनु धाम शरीर भलो सुरलोक कहु चाहे इहे सुख स्वय सब फोटक साटक है तुलसी अपनो न कछु सपनो दिन द्वय जरि जाओ सो जीवन जान कि नाथ जिए जग में तुमरो बिन द्वय। कवि तुलसी कहते हैं यहाँ पर कि गजबाजी घटा, गज हाथी, बाजी घोड़े, घटा और जितना भी इनका समूह है, हाथी घोड़ों का, श्रेष्ठ हाथियों का, श्रेष्ठ अरबी नस्ल के घोड़ों का जितना समूह है, वो चाहे से हमारे पास हो, भले भूरी भटा और भले भूरी अर्थात बहुत प्रशंसा पाने वाले श्रेष्ठ भट्ट यानी वीर सैनिक चाहे से हमारे पास हो, वनिता सुंदर स्त्री हो, सुत पुत्र भोह तके सब वही, ये सब चाहे से हमारी भोहों को तकते रहें, यानी हमारी आँखों के इशारे पर ये हमारे लिए सन्नद्ध रहें, हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए चाहे से ये सब तैनात रहें। कहने का अर्थ है कि हमारे परिवार वाले पत्नी पुत्र, चाहे से हमारा राजकार्य के जो राज कर्मचारी हैं, हमारे वीर सैनिक हैं और हमारी अस्त बलशाला के जितने भी घोड़े हाथी हैं, हमारे सैनिक हैं, वो चाहे से हमारी आज्ञा का तुरंत पालन करने के लिए तैयार हो। धरनी धनु धाम शरीर भलो, चाहे से हमें धरनी श्रेष्ठ धरती प्राप्त हो, धनु कितना ही धन मिले, धाम अच्छा घर हो, शरीर भलो और चाहे से निरोग हमारी काया हो, हमें श्रेष्ठ शरीर भगवान ने प्रदान किया हो। सुरलोक कहु चाहे इहे सुख स्वय, और सुरलोक कहु, सुरलोक यानी देवता लोक के, स्वर्ग लोक के सारे सुख चाहे से हमें ईश्वर ने प्रदान किए हों। सब फोटक साटक है तुलसी, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, सब फोटक साटक है, ये सब निस्सार है, ये सब व्यर्थ है, क्षणिक है, भंगुर है। ये सब जितने भी सुख संपत्ति समृद्धि और परिजन हैं, ये सब थोड़े दिन के लिए हैं। अपनो न कछु सपनो दिन द्वय, इस संसार में हम अपना अपना करते हैं, लेकिन अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सपनों, ये सिर्फ सपना है, दिन द्वय 2 दिन का सपना है, लेकिन इसमें कोई सार नहीं है। जिस तरह से सपना समाप्त होने के बाद हमारी आँख खुलती है और जैसा हमने सपने में देखा वैसा कुछ भी नहीं होता, उसी तरह से ये सब भी एक सुंदर सपने के समान है जो 2 दिन में समाप्त हो जाना है। जरि जाओ सो जीवन जानकी नाथ, जानकी नाथ अर्थात सीता के पति, सीता के स्वामी जो श्री राम हैं, यदि जिए जग में तुम्हरो बिन द्वय, हे सीतापति नाथ, हे सीताराम, हे राम, यदि तुम्हारे बिना जिए जग में, मैं संसार में जीता हूँ, दिन द्वय बिना यदि संसार में मैं तुम्हारे 2 दिन भी जीता हूँ, तो जरि जाओ सो जीवन, तो मेरा ये जीवन है वो जलने योग्य है, मेरा ये जो जीवन है वो समाप्त करने योग्य है। यहाँ पर तुलसी के कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम राम की भक्ति के बिना, श्री राम के चरणों की उपासना किए बिना इस संसार में जीवित रहते हैं, तो हमारा जीवन जलने के समान है, निस्सार होने के समान है। थोड़े दिनों में ये जीवन है वो क्षणभंगुर जीवन समाप्त हो जाएगा, उसका कोई सार नहीं है।
इस तरह से तुलसी ने यहाँ राम की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए बिना राम के यदि हम इस सांसारिक सुख का भोग करते हैं तो उसको यहाँ पर बेकार बताया है। अगला पद देखते हैं हम। राज सुरेश पचासक को विधि के कर को जो पटो लिख पाए, पूत सपूत पुनीत प्रिया निज सुंदरता रति को मधुनाए, संपत्ति सिद्धि सबे तुलसी मन की मनसा चितवे चितुलाए, जान की जीवन जान बिना जग ऐसे उजीव न जीव कहाए। वो ही जानकी नाथ श्री राम का वर्णन करते कि तुलसी कहते हैं, राज सुरेश 50 को, चाहे से परमात्मा ने हमें सुरेश देवताओं का राजा अर्थात इंद्र का राज्य दिया हो, 50 को विधि 50 इंद्र के राज्य के समान चाहे से विधाता ने हमें श्रेष्ठ राज्य दिया हो, श्रेष्ठ सुख दिए हों। विधि अर्थात ब्रह्मा ने कर को जो पटो लिख पाए और विधाता ने श्रेष्ठ भाग्य का, अपन कहते हैं ना कि क्या पट्टा लिख कर लाए हो, अर्थात श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ सुख भोगने का चाहे से हमें पट्टा दे दिया हो, उसने हमारी अथॉरिटी कर दी हो कि आप इतना सुख भोग सकते हो। पूत सपूत चाहे से श्रेष्ठ पुत्र हो, पुनीत प्रिया और बहुत ही प्रियदर्शनी या गुणवान स्त्री प्राप्त हो, निज सुंदरता और चाहे से उस पत्नी को इतनी सुंदरता प्राप्त हो कि अपनी सुंदरता से रति को मधुनाए। रति अर्थात कामदेव की पत्नी जो इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्त्री मानी गई है, तो मानो रति की मद यानी रति की सुंदरता को भी जो नवा देती हो, रति की सुंदरता को भी कम करने वाली इतनी सुंदर पत्नी चाहे से किसी को प्राप्त हो गई हो। संपत्ति सिद्धि सबे तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी सिद्धियां हैं, जितने भी विलास के साधन हैं, मन की मनसा चितवे चितुलाए, जो जो हम अपने मन में अभिलाषा करते हैं, जो जो हम अपने मन में चितवे अर्थात सोचते हैं, चितुलाए, चितुलाए अर्थात हमारे मन में जो हम सोचते हैं कि काश मेरे साथ ये होता, काश मेरे पास ये होता, और मन में लाते ही यदि वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, मन की सारी कामनाएं भी यदि पूरी हो जाएं, तो भी जान की जीवन जान बिना, जान की जीवन अर्थात सीता के जो जीवन आधार हैं, जो श्री राम हैं, उनको जाने बिना, सीतापति श्री राम को अपने मन में बसाए बिना यदि हम संसार में जीते हैं तो ऐसे जीते हुए जीव न जीव कहाए। हम मनुष्य होकर भी, हम जीव होकर भी जीव कहलाने के योग्य नहीं हैं, अर्थात हम पशु के समान हैं, पशु से भी हम निचली स्थिति में हैं यदि हम इतने सुखों को भोग कर भी श्री राम को अपने मन में धारण नहीं करते हैं, उनके चरणों में यदि हम अपना मस्तक नहीं नवाते हैं, तो संसार में हमारा जो जीना है वो निस्सार है, हमारा संसार में जीना निष्फल है। क्योंकि यहाँ पर जो राम है वो परमात्मा के रूप हैं और हम आत्मा के रूप में संसार में आए हैं। उनसे अलग होकर भी हमें इस संसार से जब जाएंगे अपना शरीर छोड़कर, तो वापस श्री राम के चरणों में हमें विलीन होना है। तो इस तरह से हम सांसारिक सुखों को भोगते हुए यदि इसमें डूब जाते हैं और श्री राम को अपने मन में धारण नहीं करते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपनी भक्ति को, राम के प्रति प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है और तभी सांसारिक सुखों को भी सार्थक बताया है। इस तरह से तुलसीदास जी के सभी पदों का जो आपके पाठ्यक्रम में है हमने अध्ययन किया है। हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कवि कबीरदास को। धन्यवाद।